बनी मेरी जो आपका जिक्र करता रहता है? मेरी वो प्यार है, ये क्या है? मेरी तो पहले 1-2 लोगों के साथ बनी। मेरी ज्यादा जोड़ी जो अकील के साथ बनी, आई थिंक Okay. आपके शो पे भी आए थे वो, तो उनके साथ बनी। लेकिन और- उनकी तो जोड़ी सबा थी ना? सबा कौन थी वो उनके साथ कौन थी जो सारे लोग बोलते थे वो तुम्हारे साथ अच्छी लगती है? पता नहीं क्या है लेकिन नाम, मैंने जल्दी तो बताएं। क्या क्या नाम है? वजीहा। ओ वजिया। हाँ। पता नहीं, मैंने तो वजिया के साथ बहुत कम देखी उसकी जोड़ी बनते हुए। और और आपके पीठ पीछे होते होंगे वजिया के साथ। मेरे जो तुम्हें क्या अक्सर पता? फैंस हैं वो उसी का नाम लिख रहे होते हैं, मेरा नाम लिख रहे होते हैं, नीचे वो हैशटैग्स बना रहे होते हैं। बाकी एक और साहब के साथ भी किसी ने जोड़ी बनाने की कोशिश की। हाँ, तो अब पता नहीं, मैंने तो उनको शो में कह दिया था कि भाई मैं यहाँ जोड़ियाँ बनाने नहीं आई। हाँ। और यूर जस्ट माई फ्रेंड। तो बाकी अब वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं, वो तो उनके दिल को पता है। लेकिन जैसे होता है ना, आपको शो में कोई किसी लड़के को आप अच्छी लग जाती हैं शो में, ज़ाहिर नेचुरल चीज़ है। तो अगर आप इसको रेसिप्रोकेट नहीं करते तो फिर आप, मुझे लगता है, उसको तो वहीं पे स्टॉप कर दें। आपके बारे में वो लाइक व्हाट इज ही सेइंग? कुछ नहीं, मैंने उसको आगे नहीं बढ़ाया उस चीज को, तमाशा से निकल के भी। आई थिंक वी आर फ्रेंड्स। लेकिन वो तो अकेले अकेले आगे बढ़ा रहे, वो तो खींचते ही जा रहे। अब मैं वही वाली खींच रहे, वही वाली बात है ना, तुमने खींचा नहीं, वो खुद ही खींच रहे। वही वाली बात है ना कि काफी लोगों को ना सुनना पसंद नहीं होता, बहुत सारे आदमियों को। सॉरी, नो ऑफेंस, बट अगर आप किसी को मना कर दें सुन रहे हैं मर्द, तो आप लोग भी सुन रहे हैं। तो बेगम फैक्ट है को ना, आज से आप लोग ना नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे? ना बोलोगे। नहीं, मेरी बात सुनो ना, फैक्ट है ना। आप किसी को अगर ना बोल दें पोलाइटली तो वो कहते हैं क्यों इसने मुझे ना बोल दिया, why she's not नहीं भाई, reciprocating, मुझे तो कोई नो बोल दे मैं चली जाती हूँ। I'm not talking about women, आदमियों के लिए कह रही हूँ। जी, okay. हमें तो ओके है ना, हमें तो बोल दे, ना बोले हाँ बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी बात है, बट हाँ why ये चीज है कि लड़का कहीं का भी हो जाए, नो में मसला होता है। लड़की ने रिश्ते के लिए मना किया, बहुत दफा उसने एसिड फेंक दिया क्योंकि उसने रिश्ते के लिए मना किया। डिवोर्स के बाद वो मूव ऑन कर रही थी, एक वो बच्ची थी न्यूयॉर्क में, उसका एक्स हस्बैंड लिटरली एक दूसरी सिटी से उड़कर उसको शूट डाउन किया था। ये बहुत बड़ी खबर भी बनी थी। But no really gets under the skin of some men. That is true. जब आप किसी को मना करते तो जाहिर है उसका रिएक्शन तो आता है। हमारा ड्रामे ये दिखाते हैं ना कि मना में प्यार है। नहीं, मना में कोई प्यार नहीं है। और अगर कोई आपको ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, तो मना हो जाना चाहिए। जब तक लड़की को घसीटते हुए नहीं ले जाते, जब तक 4 गाड़ियां यूं चुई 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 नहीं आती, तब तक प्यार नहीं है। Oh no, टॉक्सिक लव। मुझे We are teaching toxic love. मुझे ऐसा प्यार नहीं पसंद। आपको ऐसे प्यार नहीं? I like very composed, समझने वाला पसंद है, मतलब शरीफों वाला, कोजी सा शरीफों वाला प्यार अच्छा होता है। उसमें ये होता है ना, फिर आपको भी कंफर्ट होता है। शरीफों वाला क्या प्यार होता है? मैं आपको छू नहीं सकता, बस मैं शरीफ हूँ। मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं बहुत शरीफ हूँ। नहीं, वो शरीफ नहीं, ऑफ कोर्स आपकी लाइक क्या मैं बोलूँ, आपकी किसी से अंडरस्टैंडिंग होती है, देन थिंग्स गो फर्दर। बट देन एक होता है ना कि मेंटल पीस, क्या ओके वो अपना काम कर रही है, आप अपना काम कर रहे हो, आप किसी के सर पे सवार नहीं हो कि जी किधर हो क्या हो, और वो भी आपके सर पे सवार नहीं है कि जी किधर हो क्या हो, तो वो टॉक्सिक बन जाती हैं वो चीजें। बेसिकली ट्रस्ट होना चाहिए, दैट इज अच्छा वाला प्यार। ट्रू, हाँ, यू नो, मतलब दूरी में बड़ा सुकून वाला प्यार होना चाहिए। एंड आई थिंक इट शुड ऑल बी ऑन योर पार्टनर्स वर्ड्स। फोन चेकिंग करना नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के इंस्टाग्राम और ये हैंडल्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है, ट्रस्ट मी, आई हैव बीन इन अ फेल्ड मैरिज, आप बंदे को बंदूक की जोर पर भी रखो ना, वो तभी जाकर मुंह मार लेगा। आपके पास उसका इंस्टाग्राम सब कुछ होगा, वो तब भी बहाना बनाकर कुछ ना कुछ कर ही लेता है। अच्छा, आई बिलीव कि जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं उनको प्राइवेट रखना चाहिए। Why? Because not because कि आप छुपा रहे हो, because हमेशा क्या होता है, थर्ड पर्सन आके, कोई आपका दोस्त होगा, आपकी फैमिली होगी, आपके कोलीग्स होंगे, वही आपका रिलेशनशिप खराब कर रहे होंगे। नहीं, मुझे ये लगता है इट एक्चुअली डिपेंड्स, बिकॉज बहुत दफा ये होता है दैट अगर आप अपने पार्टनर को प्राइवेट रखते हो, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिल में एक चीज आती है दैट एम आई नॉट वर्थ इट, is this person embarrassed to be with me, am I something that's secrecy? I think partner को आप दिखाओ, but at the same time your partner should know। मुझे जो एक चीज है that ज्यादा चीजों में नहीं पड़ो, पसंद है जाओ,
रिलेशनशिप में आगे बढ़ो। अगर रिलेशनशिप नहीं चली then it's no big deal. It's no big deal, exactly. सबक सीखो, वापस प्यार करो। You move on. Move on. मतलब ये का हम जितना स्कूल में हमने स्टडी नहीं किया उतने हम मर्द को स्टडी करके फिर भी पुट्ठे मर्दी उठाते हैं। और फिर इतना टाइम भी तो नहीं है, it's 2024। हम सिर्फ प्यार पे ही टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। यस, प्यार इज इन्वेस्टमेंट, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स जो भी होते हैं वो इन्वेस्टमेंट है, आई एग्री। लेकिन अगर वो नहीं चले, हम जिंदगी में ऐसे नहीं बैठ सकते कि हमने पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, हम बैठे हुए उनको रो रहे हैं। वी हैव टू मूव ऑन बिकॉज़ खड़े होकर रो। अनम की बात सुनो, बैठ कर बिल्कुल नहीं रोना, नेक्स्ट टाइम खड़े होकर रोना। तो मुझे बता अनम, सिंस यू आर अ राइटर आल्सो, आई यूज्ड टू राइट पहले डॉन वन में लिखे जो खत तुम्हें, वो ऐसी चीजें। पॉलिटिक्स पे कुछ थोड़ा बहुत लिखती थी। क्या लिखती थी पॉलिटिक्स? अभी क्या लिखोगे? अगर आजकल की पॉलिटिकल सिचुएशन पर अनम अगर अपनी जबान से लिखेगी तो क्या लिखेगी? आजकल अगर मैं लिखूंगी तो शायद मैं सिफा हस्ती से मिट जाऊंगी, अगर मैंने जो लिखा। ओके हमें अपना शो बंद नहीं करना, हम तो मैं इसको यही रोकते हैं। मैं जो नहीं लिखना चाहती हार्श रियलिटीज ऑफ आवर पॉलिटिकल, यू नो, व्हाटएवर। ओके, जो हमारी चल रही अगर है। आप किसी एक पॉलिटिशियन से शादी करो, वो कौन होगा? I don't know, मैं नहीं इतना पॉलिटिशियंस के बारे में जानती। कोई तो होगा, कोई ना कोई। किसी से भी शादी कर सकती हो आप, पॉलिटिकल होना चाहिए। यार इमरान खान हो सकता है। इमरान खान तो बेचारे वैसे ही, कोई बात नहीं, इतना शादी कहीं पर भी हो सकती है भाई। इमरान खान के और मेरे एक शौक तो सेम है, उनको डॉग्स पसंद है, मुझे भी डॉग्स पसंद है। ओके, मुझे लगा कोई दूसरे शौक की बात कर रही है। डॉग्स ओके, ठीक है। बिकॉज़ एक पिक्चर में मैंने देखा, वो इंटरव्यू में जो है वो उनको कुत्ते पसंद है। कामरान शाहिद इंटरव्यू दे रहे थे, उनके दो कुत्ते टहलते हुए आ गए इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा हाँ कुछ नहीं करेगा। तो that was fascinating. Okay, that's nice. अनम को कुत्ते पसंद है। अगर आप देख रहे हैं, आइंदा आप अनम को सबसे पहले खड़े होकर नहीं मिले, 4 पांव पर मिले, कुत्ता बनकर दिखाए। बल्कि कुत्ता ही भेज दें, आपको आने की क्या जरूरत है? हाँ, कुत्ता ही भेज दो, कुत्ते से ही खुश हो जाएगी। हाँ, at least they are loyal. तो कुत्ता पाला है? I had a dog, yes. But मेरी इतनी यार कम टाइम हम लोगों के पास होता नहीं, हम सुबह से लेके गए हुए रात को आते हैं, तो कभी कहीं जाना पड़ रहा है, कभी ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो बेचारा वो बड़ा निगलेक्ट हो रहा था। Oh God, so I had to give him away. Oh, that is so sad. That is the saddest thing. जब आपको अपनी दिल की चीज देनी पड़ती है। मैं बड़ा अपसेट थी, कोई 2 साल तक I was very upset, literally. Took me 2 years to come out of it. कितना रखा उसको? 7 साल था मेरे पास, but literally मुझे 2। अभी are you in touch with him? No? मैं मम सेज कि नहीं, अम्मा कहती है बस अब जब तुम टच में होगी तो फिर तुम रोगी, बिकॉज मैं इतना रोती थी कि जब मुझे कोई घर नहीं मिल रहा। जर्मन शेफर्ड था। जर्मन शेफर्ड, ओके। उनका लाइफ स्पैन भी 8-9 इयर्स का ही होता है, लेकिन आई थिंक You did a very 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 mean thing, क्योंकि आप एक चीज को 7 साल रखते हो। क्या नहीं, मैंने उसको 5-6 साल रखा, फिर देन वो मेरे हैंडल से ही बाहर हो गया था, बिकॉज आई डिड नॉट नो कि मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी। कुत्ते ट्रेन करना नहीं आ रहा था। नहीं, ट्रेन नहीं, वो टाइम ही नहीं था मेरे पास कि मैं जो हूँ उसको टाइम दे सकूँ। तो मुझे लगा कि इट्स बेस्ट कि मैं फिर कोई अच्छा सा घर ढूंढ के जहाँ पे पीपल विल लव हिम, तो मैंने उसको। ओके, दैट्स नाइस। तो जब हम बात करें कुत्तों की और घरों की, तो शादी कब कर रही है? शादी का क्या सीन है भाई? शादी का सीन ये है कि सिंगल लड़कों को शादी नहीं करनी। जो शादीशुदा से क्यों शादी कर रही है? हाँ, एग्जैक्टली। और जो बेचारे शादीशुदा हैं वो दूसरी ढूंढ रहे हैं। वाई? तो हम बड़े एक सोशल डायलेमा कहूँ कि क्या करूँ या क्या कहूँ कि हमारे कोई दिमाग में इनको समझ नहीं आ रही है कि यार जो सिंगल हो उनको शादी करनी चाहिए। शादीशुदा ढूंढ रहे लड़कियाँ मादर के साथ, तो आई एम नॉट विलिंग टू गेट मैरिड टू समबडी हु इज ऑलरेडी मैरिड। ओके, सो मैंने तो हर जगह यही देखा है, और शोबिज़ में नहीं है ये। इवन मैं और मेरी मम सुबह ये बात कर रहे थे, मेरी माँ वाज सेइंग कि जो नॉर्मल शोबिज़ से हटके लोग हैं वो भी, नॉर्मल आदमी भी दूसरी शादी कर रहे हैं, एंड दे आर हैप्पीली मैरिड इन देयर फर्स्ट मैरिज। ओके, दैट्स इट्स प्रीटी सैड। आप लोग बताएं कि आप लोग दूसरी शादी करना चाहते हैं? अगर हाँ तो हाथ ऊपर करें। ओह वाओ, ये तो पूरे खड़े हो गए।
ये दूसरी क्या तीसरी बट करना नहीं चाह रहे मतीरा, हैं। लोग मुझे कहते हैं कि आप शादी क्यों नहीं करी, तो सिंगल लोगों को शादी नहीं करनी है, दे जस्ट वांट टू यू नो वेस्ट योर टाइम। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे सिंगल लड़कों को कोई शादी में इंटरेस्ट नहीं है। वो या तो वो कमिटमेंट से डरते हैं, या तो वो अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालना चाहते। I don't know, something कुछ तो है। जिम्मेदारी, पर एट द सेम टाइम मैं लोगों को हमेशा ये बोलती हूँ, तार अगर कोई एक इंसान अगर आपके साथ रिलेशनशिप में आता है, कोशिश करो उसकी फैमिली से मिल लो। Exactly. क्योंकि अगर वो फैमिली से नहीं मिला रहा तो वो सीरियस ही नहीं है। अगर आप घर में जा ही नहीं सकते तो आप कहाँ से सीरियस होंगे। एंड फैमिलीज को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। अल्लाह ना करे कुछ ऐसी अजीब चीजें हो जाए दैट एटलीस्ट